वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। क्या उसने कभी भी मुझसे प्यार किया या सब नाटक था? अगर ये सवाल आपको सता रही है तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। ये स्ट्रिक्टली नो कांटेक्ट रीडिंग होने वाला है। आपके पर्सन आपको कचरा पेटी में डाल के चले गए। अगर ये आपकी सिचुएशन नहीं है तो ये रीडिंग भी आपके लिए नहीं है। आप ना इस वक्त आप एक बहुत ही अजीब सिचुएशन में हो। ओके, आप अपने आप को संभाल रहे हो, धीरे धीरे आप अपने रूटीन में वापस आ रहे हो, बट एट द सेम टाइम एट द बैक ऑफ योर माइंड कॉन्स्टेंटली ये चिंता आपको कहीं ना कहीं वो होता है ना कि एक पिन अटका हुआ रहता है। वो पिन अटका हुआ है कि क्या उसने कभी भी मुझसे प्यार नहीं किया था? किस पर यकीन करूं? लव बॉम्बिंग फेज में शुरुआत में जो उसने वो अपने आप को देवदूत की तरह प्रेजेंट किया था, खुद को नर नारी किन्नर अपने हिसाब से फिक्स कर लो, जो अपने आप को देवदूत की तरह प्रेजेंट किया था, उस चेहरे पर यकीन करूं या ड्यूरिंग द रिलेशनशिप जो मेरे हाथ पकड़ कर हमेशा हाथ पकड़ा हुआ रहता था और कहता था कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा या जाऊंगी, इस पर यकीन करूं या लास्ट में जो अचानक उसने हैवानियत दिखा के आपको एकदम ब्रूटलाइज करके फिजिकली इमोशनली चला गया, उस चेहरे पर यकीन करो। क्या सब नाटक था? तो चलिए देख लेते हैं। टैरट से पहले देख लेते हैं, 6 कार्ड्स लूंगी और देखूंगी कि टैरट का क्या कहना है। उसके बाद ऑरेकल से क्रॉस चेक करूंगी। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। मैं कोई नेटफ्लिक्स सीरीज नहीं कर रही हूं, तो कलेक्टिव रीडिंग में मेजॉरिटी कलेक्टिव की ही एनर्जी पिक होती है। सो अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो भी तो भी इसका कोई गारंटी नहीं है कि हर दिन मुझे आपकी एनर्जी पिक होगी। आप अगर मेजॉरिटी में आओगे तो आपकी एनर्जी पिक होगी। तो इन दैट केस अगर 2 कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आपके सामने आए तो जिस रीडिंग के साथ आप सबसे ज्यादा परसेंटेज मैच कर पाओ वही रीडिंग आप लेना। और टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको इस रीडिंग की जरूरत होगी ये आपके सामने आ जाएगी। जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, बिकॉज एनर्जीज डोंट हैव एनी जेंडर। नर नारी किन्नर जिस तरह से भी आप खुद को और अपने या फिर अपने पर्सन आपके पर्सन अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो, सब देख सकते हो। जोडियाक न्यूट्रल रीडिंग है, क्योंकि टैरट एनर्जी पकड़ती है, जोडियाक स्पेसिफिक नहीं होती है, इनिशियल स्पेसिफिक नहीं होती है, लेटर स्पेसिफिक, नंबर स्पेसिफिक नहीं होता है। फिर भी अगर किसी जोडियाक या कोई नंबर या इनिशियल का एनर्जी बहुत स्ट्रांगली कोई रीडिंग में आता है तो मैं वो बोल दूंगी। And before I begin the reading, I need to protect my energy. So all harm and negativity directed towards me, online and offline, by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इवन बिफोर आई शफल ये फूल का कार्ड आया है, बट हाउएवर आई एम नॉट सीइंग दिस फूल का कार्ड एज अ न्यू बिगिनिंग विथ योर पर्सन, बट आई एम सेंसिंग इट्स अ न्यू बिगिनिंग विथ योर सेल्फ। जैसे मैंने कहा कि आप जो भी कैटास्ट्रॉफी, जो भी टार मोमेंट आपके लाइफ में आ चुका है, आपको विध्वस्त करके वो चला भी गया, वो होता है ना कि एक साइक्लोन आया, सब कुछ तहस नहस करके चला गया, तो वो साइक्लोन चला गया है, पर अभी भी जो भी डैमेज करके गया है उसको आप अभी संभाल के एक अपनी जिंदगी का नए बिगिनिंग कर रहे हो। अगर ये आपकी एनर्जी है तो ये रीडिंग आपकी है। 6 कार्ड्स लूंगी जैसे मैंने कहा था। आ गया। 1 मिनट मैं देख लेती हूँ कि क्या क्या कार्ड्स आए हैं। ओके, सो पेज ऑफ वॉन्ड्स के नीचे आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, या साथ में पकड़ के चलते। सो ये आपके पर्सन की एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी है। आप किंग हो सकते हो, डजंट मैटर, एनर्जी की बात कर रही हूँ। आपके ये पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है ना, ये टिपिकल अवॉइडेंट की कार्ड, अवॉइडेंट का कार्ड है। सो आपके पर्सन एक अवॉइडेंट है, पीरियड। 1 foot in, 1 foot out, hot and old. Avoidance, they have their unhealed childhood traumas. चाइल्डहुड में इनके जो प्राइमरी केयर गिवर्स, जो पेरेंट्स थे, उन्होंने कभी इनको वो प्यार, वो अटेंशन नहीं दिया है। हमेशा इन्होंने अपने पेरेंट्स के पास अपने वैलिडेशन के लिए घूमते रहे। देयर इमोशंस वर नेवर टेकन इनटू ग्रांटेड, देयर इमोशंस वर ऑलवेज डिसमिस्ड। इनको कभी वो
वो सिक्योरिटी नहीं मिला अपने फैमिली से, सो अपने पेरेंट्स से, सो दे हैव देयर अनहील्ड ट्रॉमास, दे हैव देयर फियर ऑफ अबैंडनमेंट। उन लोगों को इंटीमेसी चाहिए, उन लोगों को प्यार चाहिए, क्योंकि ये लोग प्यार के भूखे होते हैं, बट एट द सेम टाइम दे आर स्कैर्ड ऑफ लव, दे आर स्कैर्ड टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस। क्योंकि बचपन में ही ऐसा हुआ है कि जब भी इन्होंने अपना, ये लोग ने सीखा है कि एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस इज नॉट सेफ, क्योंकि आप अगर अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते हो तो वो इमोशंस रिजेक्ट कर दिया जाता है, या आपको शायद अबैंडन भी दिया जाता है एज अ पनिशमेंट। यू नो, लव वाज यूज्ड अगेंस्ट देम एज अ टूल। अगर ये लोग कुछ भी गलत करते, इंस्टेड ऑफ फेसिंग, इंस्टेड ऑफ अगर कुछ गलत, इनफैक्ट इनके फैमिली में ही ऐसा हुआ है कि इनके पेरेंट्स के बीच, या फिर इनके पेरेंट्स और इनके बीच जब भी कोई भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन अराइज होता था, या कोई ऐसा कुछ करता था जो दूसरे को पसंद नहीं है, तो इंस्टेड ऑफ फेसिंग एंड डिस्कसिंग देम लाइक इन अ हेल्दी रिलेशनशिप, दे यूज्ड टू ऑलवेज अवॉइड, साइलेंट हो जाते थे, कोल्ड शोल्डर दे देते थे, दे यूज्ड टू विड्रॉ देयर लव, एंड जो भी थोड़ा बहुत लव था वो भी विड्रॉ कर लेते थे। सो बचपन से आपके पर्सन यही सीख के बड़े हुए हैं कि उनको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करना है, क्योंकि फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का कोई मतलब नहीं है, देयर फीलिंग्स विल गेट डिसमिस्ड, कोई मानने वाला नहीं है। सेकंड, दे हैव दिस फीलिंग ऑफ अनवर्दीनेस कि मैं प्यार के लायक नहीं हूँ। ये लोग कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करते हैं, जब भी कोई सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है या सीरियस हो जाता है हैंडल करने के लिए, तो वो लोग वही करते हैं करते हैं जो वो लोग जानते हैं करना, वो है अवॉइड करना। वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं, रफू चक्कर हो जाते हैं, कट लेते हैं। ऑल्सो उन लोगों को हमेशा एक डर लगा रहता है कि अगर मैं किसी से ज़्यादा क्लोज हो जाऊँ तो वो मुझे छोड़ के चला जाएगा या चली जाएगी, या फिर मेरा खुद का ये लोग मुझे कैद कर लेंगे, मेरी फ्रीडम नहीं रहेगी। बहुत ही एक डुअलिटी में ये लोग जीते हैं। एक तरफ ये लोग प्यार के लिए तरसते हैं, पर जब वो प्यार उनको मिलता है, और वो प्यार बहुत ही जब वो प्यार कोई एक हेल्दी रिलेशनशिप में, अगर दे आर स्कैर्ड ऑफ हेल्दी रिलेशनशिप, टू बी वेरी श्योर। ऐसा नहीं है कि अवॉइडेंस लोग का लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं होता है। अवॉइडेंट लोग का जनरली लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल लोगों के साथ ही होता है। They also have their own set of childhood traumas के चला गया, क्या होगा, इसके सिवा मेरा कोई नहीं है, ये वो, जो लोग अवॉइडेंस के टॉमी या फिर रामू काका बन के रहते हैं। But when an avoidant encounters a healthy relationship, जहाँ उन लोगों को सच में प्यार मिलता है, एक हेल्दी पार्टनरशिप मिलता है, तो दे गेट स्कैर्ड। और जब वहाँ कमिट करने की बात आता है, इमोशनली अवेलेबल होने की बात आता है, तो वहाँ से वो लोग रफू चक्कर हो जाते हैं। दे सीक देयर टारगेट्स, क्योंकि ये लोग एक डुअल पर्सनैलिटी जीते हैं, तो इन लोगों को हमेशा ये लोग मन में बहुत ख्याली पुलाव पकाते हैं। तो व्हेन दे सी समवन विथ अ हेल्दी अटैचमेंट स्टाइल, तो दे गेट अट्रैक्टेड टू दैट पर्सन। बट तो उन लोगों को वो लोग लव बॉम्बिंग करने लगते हैं, चेस करने लगते हैं। द मोमेंट दे गेट देयर अटेंशन, दे गेट देयर वैलिडेशन, दे गेट देयर सप्लाई, दे इमीडिएटली विड्रॉ देयर वो विड्रॉवल सिम्टम स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि नहीं, इस हद से अगर ज़्यादा मैं आगे गया तो ये समझ लेगा कि मैं खोखला इंसान हूँ, क्योंकि ये तो हेल्दी अटैचमेंट स्टाइल का है, मैं तो अनहेल्दी अटैचमेंट स्टाइल का हूँ। तो ये समझ जाएगा और ये मेरी ज़िंदगी से चला जाएगा। और यही आपके साथ भी हुआ है, क्योंकि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो, ग्राउंडेड, बहुत ही सिक्योर्ड अपनी लाइफ में, प्रोवाइडिंग, आप वर्किंग हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, हमेशा एक नर्चरिंग और हार्मोनियस एनवायरनमेंट मेंटेन करने वाले हो, हमेशा सबको लेके चलने वाले हो, हमेशा शांति बनाए रखने वालों में से हो, अपने फैमिली का केयर करने वालों में से हो, कमिटेड हो। Pentacles is also a card of commitment along with financial independence, and Queen of Pentacles stands for a grounding energy. So एक avoidant को मिला एक Queen of Pentacles, एक Page of Wands को मिला एक Queen of Pentacles, and the moment ये Queen of Pentacles इस avoidant से ये हैप्पी फैमिली की मांग की, ये हैप्पी फैमिली का मांग किया कि नहीं, अभी ये रिलेशनशिप को मुझे एक सीरियस स्टेप पे ले जाना है। द अवॉइडेंट फेल्ट बर्डन्ड, और वो किसी के साथ वो शेयर भी नहीं किया है।
बताया भी नहीं आपको कि नहीं मुझे कमिटमेंट नहीं चाहिए, इस वक्त मुझे हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट में नहीं जाना है, कुछ नहीं बताया, साइलेंट हो गया. 10 of wands, कैरिंग इट ऑल अलोन, रिफ्यूजिंग टू डेलीगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये डिस्कस करना ही इसको नहीं है. एज अ रिजल्ट ऑफ विच इसके रातों की नींद उड़ गई. यू ट्रिगर, उसको लगा कि आपने इसको इस तरह से ट्रिगर कर दिया. द ट्रिगर फॉर एन अवॉइडेंट इज लव. आपको आपको लगता था यू कैन हैव सिंपैथी फॉर एन अवॉइडेंट, दे हैव देयर अनहेल्दी अटैचमेंट स्टाइल, बट अगेन दे आर मैच्योर्ड एडल्ट्स. उन लोगों के पास चॉइस है ना भागने की, अपना ट्रॉमा हील करने की ऑप्शन है, पर उसने वो ऑप्शन चूज नहीं किया, वो भाग जाना ही चूज किया. तो आपको लगा कि आप अगर प्यार, आपको पता था कि आपके पर्सन की ये अनहील ट्रॉमास है, और आपने सोचा कि मैं इतना प्यार दूंगी उसको, नर नाड़ी किन्नर अपने हिसाब से फिक्स कर लो, मैं उसको इतना प्यार दूंगी कि आई विल फिक्स हिम. बट लिटिल डिड यू नो कि एक अवॉइडेंट के लिए उसका सबसे बड़ा ट्रिगर ही प्यार होता है. प्यार से डर लगता है उन लोगों को, प्यार चाहिए भी और प्यार से डर लगता है. तो आपका जो इतना प्यार, इतना डेडिकेशन, ये जो आप इतना सीरियस थे उनके लिए, उनको एकदम उस उच्छिष्ट को महाप्रसाद समझ के जो सर पे रख लिए थे, वो उसकी रातों की नींद हराम कर दी. एंजाइटी, स्ट्रेस में वो रात को सो नहीं पा रहा था. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपके दिल पे ये खंजर भोंक के वो चला गया. यहां मुझे प्यार का कार्ड नहीं दिखाई दे रहा है, एक भी कप का कार्ड नहीं आया है. सो आपके पर्सन प्यार, अगर एक हेल्दी लव की बात करूं, वो आपसे कभी नहीं की. ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, पर वो अभी इम्पोर्टेंट नहीं है. पर इम्पोर्टेंट ये है कि बहुत बुरी तरह से आपके दिल पे खंजर भोंके, घोंपे गए, प्लंज किया गया. क्योंकि एक खंजर से ही, एक खंजर प्लंज करना इनाफ होता है. मच्छर है बहुत यहाँ, इनाफ होता है एक इंसान को मारने के लिए, पर इसने 3 घोंप दिए. आपको उठने का कोई चांस ही नहीं दिया. इट वाज लाइक अ सैडिस्टिक प्लेजर. अवॉइडेंस यही करते हैं. जितना आप पेन में होते हो, उतना ही नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आप अगर उसके लिए तड़पते हो, वो उसका वैलिडेशन होता है, वो उसका ईगो बूस्ट होता है कि वाह देखा मेरे लिए तड़प रही है, मैं एक स्पेशल हूँ. सो यही उसके साथ हुआ, और उसने ये आपके सीने पे खंजर घोंप के वो कट लिए. यहाँ जैसे मैंने कहा, एक भी कप का कार्ड मुझे नजर नहीं आया. आपने भी देखा कि रीडिंग में एक भी कप का कार्ड नहीं आया. सो अगर इमोशनल प्यार की बात करूँ, अगर हेल्दी लव की बात करूँ, मुझे नहीं लगता है एटलीस्ट ये कल, अगर आपको आप अगर श्योर हो कि हाँ आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते थे और हर रिलेशनशिप का एक एक्सपायरी डेट आता है, आपके रिलेशनशिप का भी एक्सपायरी डेट आ गया था, तो आप दोनों अलग हो गए, दैट्स नॉट योर रीडिंग. तो वो अलग बात है. एंड दिस इज, अगर ऐसा है तो ये दिस इज नॉट योर रीडिंग. बट यहाँ मैं नहीं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन कभी भी आपको मन से प्यार किया था, आपको दिल से कभी भी प्यार किया था. उनको बस एक वैलिडेशन चाहिए था. यू वेर सच, सब आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो यार, और वो एक पेज ऑफ वॉन्ड्स है. तो पेज क्वीन को देख के ऑस्ट्रक हो गया. उसको वो क्वीन चाहिए था, उस क्वीन से वैलिडेशन चाहिए था. और उस क्वीन ने क्या किया, वो अपने थ्रोन से उतर के, अपने सिंहासन पे से उतर के इस पेज को उस सिंहासन पे बिठा दिया. तो पेज सिंहासन पे बैठ के खुद को महाराजा समझने लगा, और क्वीन को ऐसे लात मार के फेंक दिया. क्वीन को समझ लिया कि बंदी है. वो होता है ना कि क्या कहते हैं उसको, जो रानियों की जो बंदियां होती है, मेड्स होते हैं, उसको मेड ट्रीटमेंट. वो पेज अपने आप को महाराजा समझ के क्वीन को मेड की तरह ट्रीट करने लगा, रामू काका की तरह ट्रीट करने लगा. पर ऐसा तो नहीं है. क्वीन ने अपना पेडेस्टल पेज को दिया. ये उसका बड़प्पन है, उसका डेडिकेशन है, उसका प्यार है. पेज ने उसका गलत फायदा उठाया, पेज ने उसके साथ गद्दारी की. ये असली बात है. सो यहाँ पेज रानी को देख के ऑस्ट्रक हो गया. उसको रानी को हासिल करना था, रानी को हासिल कर लिया, खुद को महाराजा समझने लगा. यहाँ मैं प्यार का कुछ नहीं देख रही. मैं ऑरेकल से 3 कार्ड्स लूंगी और देखूंगी कि मेजॉरिटी क्या आता है. अगर मेजॉरिटी यस आता है तो कॉन्ट्राडिक्टरी होगी, रीडिंग कंटिन्यू करेंगे. देखते हैं मेजॉरिटी क्या आता है, यस आता है या नो आता है. तीनों में से मेजॉरिटी कार्ड क्या आता है.
तीनों ही एक साथ जंप कर गया। लेट मी सी, तीनों ही नो कार्ड आया है। नो नो नो। रीजंस, सबसे पहले जो नो कार्ड आया था, थॉर्न्स प्रेजेंट, हैंडल विथ केयर। मैंने कार्ड देखा भी नहीं था, वो रोज एंड थॉर्न्स की बात मैंने शुरुआत में की थी, और ये देखो ये रोज का ही कार्ड है और हाथ एकदम छिल गया है। सो यस, ये रिलेशनशिप कांटों से भरा रिलेशनशिप था। बहुत सारे रेड फ्लैग्स थे, आपने देखकर भी अनदेखा कर दिया। हैंडल विथ केयर करना था पर वो आपने नहीं किया। ये आपकी तरफ से है। सेकंड नो इज फीलिंग आउट ऑफ सिंक, नॉट कंपैटिबल विथ यू। अगेन इंटरकनेक्टिंग एनर्जी। पेज ऑफ वॉन्ड्स को प्यार हो, सपोजडली प्यार हुआ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से। क्वीन एंड पेज आउट ऑफ सिंक, नॉट कंपैटिबल, नॉट कंपैटिबल। एंड लास्ट नो इज इमेच्योर, बीइंग हंग्री। क्या मैंने कहा था कि पेज क्वीन को देख के, क्वीन को हासिल करने के लिए बेचैन हो गया था। उसकी जो हेल्दी, उसका जो सजाया हुआ घर, उसका जो सजाया हुआ बगीचा, उसका जो हेल्दी अटैचमेंट स्टाइल, वो उसको ल्योर कर गया। वो टेम्प्टेड हो गया, लोभ, पर उसको पता ही नहीं कि बगीचे का ख्याल कैसे रखा जाए। तो वो बगीचे में एंटर किया, तहस नहस किया, चला गया। पर कोई बात नहीं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, वो फिर से अपना बगीचा सजा लेगी, सजाना शुरू भी कर चुकी है। सो यस, तीनों कार्ड्स नो आया है। तो नहीं, इस कलेक्टिव के लिए अगर आप इस रीडिंग के साथ रेजोनेट अब तक कर पा रहे हो, तो वन थिंग इज फॉर श्योर कि आपके पर्सन ने कभी भी आपसे प्यार नहीं किया। इन्फैचुएशन हो सकता है, लस्ट हो सकता है, बट लव, हेल्दी लव, नो, नहीं हुआ। देखो एक बात है, मैं एक बात कहूँ, एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मैं भी, जो भी मेरी हीलिंग जर्नी अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, तो मैं अपनी हीलिंग जर्नी से जो भी सीखती हूँ, जो भी सीख रही हूँ, वही मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ, शायद किसी का काम में आ जाए। तो मैं फील कर रही हूँ, मैं चैनल कर रही हूँ कि आप जो कलेक्टिव आप देख रहे हो ना, यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हो जो अभी भी ना अपने पर्सन के लिए, जो अभी भी आपके मन में फीलिंग्स है, उसको लेके बहुत ही एम्बैरेस्ड या ऑकवर्ड फील कर रहे हो। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। उसका प्यार नाटक था, आपका प्यार तो नाटक नहीं था ना। आपने तो टोटली उसके प्रति डेडिकेशन, यू आर टोटली डेडिकेटेड टू योर पर्सन। तो आप क्यों अपने प्यार को लेके शर्मिंदा हो रहे हो? मुंह ऊपर ऊपर आप बहुत, मुंह से आप बहुत ही बोलो, नहीं मैं भूल चुका हूँ उसको, वो मर जाए जिंदा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आई हैव मूव्ड ऑन। पर अंदर ही अंदर आप वो फील कर रहे हो अभी भी, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। जो रॉन्ग है वो है खुद से झूठ बोलना, खुद को धोखे में मत रखो। हाँ तो है, प्यार है तो क्या कर सकते हो। लव इज नॉट अ स्विच कि एक बार ऑन कर दिया, एक बार ऑफ कर दिया, किसी के लिए एक बार बत्ती जला दी, किसी और के लिए बंद कर दिया, किसी और के अगेन किसी और के लिए जला दिया। इट्स नॉट अ स्विच। सी, यू कैन लव समवन येट यू कैन नॉट वांट देम बैक इन योर लाइफ। प्यार अपनी जगह है, आप अपने पर्सन से प्यार करते हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये उसका फ्री टिकट है आपको अब्यूज करने का, आपको गार्बेज की तरह ट्रीट करने का, आपको यूज करने का। यू कैन बी सिंपैथेटिक टू योर पर्सन कि हाँ ठीक है उसके बहुत सारे ट्रॉमास हैं, बट अगेन ये उसके ट्रॉमास है, उसको हैंडल करना है। वो मैच्योर्ड एडल्ट है, वो जानता है कि उसको लाइफ में क्या चाहिए। अगर आपके साथ गद्दारी करने के बारे में वो प्लान कर सकता है और वो एग्जीक्यूट कर सकता है, तो खुद को हील करना भी वो प्लान और एग्जीक्यूट कर ही सकता है। दिस इज वन थिंग। सी, मैं अगर अपनी बात करूं, आई स्टिल लव माई पर्सन डिस्पाइट कि वो एक नंबर का गद्दार था, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। वो गद्दार था, मैं तो गद्दार नहीं हूं। मैंने तो उसको धोखा नहीं दिया है, उसने मुझे धोखा दिया है। So why should I be embarrassed and ashamed of my love for him? और अगर मैं वो चेंज कर लूँ just because he dished me, he cheated on me, he backstabbed me, तो वो तो hypocrisy होगा ना, तो मेरे प्यार का तो कोई मतलब ही नहीं है। So yes, I still love my person, yet that emotion neither excites me nor depresses me anymore. मैं उस बारे में ना एक्साइटेड होती हूँ ना डिप्रेस्ड होती हूँ।
जिस तरह मैं किसी और के साथ रिलेशनशिप में जंप नहीं कर रही हूं क्योंकि मुझे नहीं करना है, ठीक उसी तरह मैं अपने पर्सन के साथ भी रिकॉन्सिलिएशन नहीं चाहती हूं, बिकॉज ही इज नॉट गुड फॉर माई हेल्थ, नीदर फॉर माई फिजिकल हेल्थ, नॉर माई साइकोलॉजिकल हेल्थ, नॉर माई स्पिरिचुअल हेल्थ। आप मूव ऑन कर गए हो या फिर आप हील कर रहे हो, ये साबित करने के लिए आपको किसी और रिलेशनशिप में किसी और इंसान को खींच के लाने की जरूरत नहीं है, उसके साथ खींच के फोटो पोस्ट करने की जरूरत नहीं है, आई एम सो लकी टू हैव यू इन माई लाइफ, ये सब करने की जरूरत नहीं है। इस तरह आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। एक तो आपके पर्सन आपको धोखा दे चुके हैं, उससे भी बड़ा धोखा आप अपने आप को दे रहे हो, ठीक है ना। सो इट्स नॉट रिक्वायर्ड, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। और उस इंसान, जो तीसरा इंसान को आप ला रहे हो, उसके साथ भी आप खराब कर रहे हो। ये जो आप बोलते हो नया इंसान कब आएगा मेरी जिंदगी में, नहीं, अभी आप रेडी नहीं हो नए इंसान के लिए। और अब आप हील कर रहे हो, ये प्रूफ करने के लिए कि कोई नया इंसान की जरूरत नहीं है, आप काफी हो। सी, आप ये सब आपके पर्सन ने कभी आपसे प्यार किया नहीं किया, व्हाट द फक, आई मीन हाउ डज इट मैटर एनी मोर, डजंट मैटर, हो गया है। सो अभी ना आप ये सब चुतियाप्पा में अपना वक्त जाहिर मत करो, कंसंट्रेट ऑन योर प्रेजेंट, क्योंकि ये जो एक टाइम है ना, ये जो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट ट्रांजिट टाइम चल रहा है। 3 बैक टू बैक ट्रांजिट्स हो रहा है। सैटर्न ट्रांजिट 29 मार्च, अप्रैल में मार्स का भी कुछ है, मुझे देखना पड़ेगा। मई में जुपिटर ट्रांजिट एंड राहु केतु परिवर्तन, दे आर चेंजिंग देयर प्लेसेस। और कोई भी बड़ा पूरा ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, सबकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है। किस तरफ, नोबडी नोज, डिपेंडिंग ऑन योर कर्मा। पैटर्न सेट हो जाएगा। और इसका ये कितना बड़ा होने वाला है, इसका एक प्रूफ ये है कि इसके पहले 2 ग्रहण लग चुके हैं पूरा साइकिल कंप्लीट करने में। महाभारत की युद्ध से पहले भी ग्रहण हुआ था, एंड वी ऑल नो द कॉन्सिक्वेंसेस। यहाँ भी पूर्णिमा के साथ चंद्र ग्रहण हुआ 29 को, अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होगा, और शनि कुंभ से मीन में ट्रांजिट कर जाएगा। तो ये अभी ये सिचुएशन में जो आप कार्मिक पैटर्न सेट करोगे ना, वही पैटर्न फॉर द नेक्स्ट 1.5 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड होगा, और उसी हिसाब से उस नेक्स्ट जो आपकी लाइफ है वो सेट होगी। अभी जो आप अपना कर्मा, अपना कार्मिक पैटर्न सेट करोगे, जो भी आप इस वक्त करोगे ना, तो वो बाकी पूरी आपकी जिंदगी वैसा ही होने वाला है। आपके पर्सन को क्या सजा मिलती है, नहीं कर्मा मिलेगा, ये मिलेगा, फलाना ढिमकाना, उसको संभालने, वो यूनिवर्स को संभालने दो। वो आपके हाथ में नहीं है। आप अगर चाहोगे भी तो भी ओवरनाइट कुछ नहीं होने वाला है। शिशुपाल को जब वध करना था, जब 100 गुना पूरा होने के बाद ही शिशुपाल को मरना था, माधव चाहता तो पहले ही कर सकता था, पर नहीं किया, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग। तो जब टाइम आएगा उसका कर्मा का, वो उसे मिल जाएगा। बट राइट नाउ फोकस ऑन योर सेल्फ। बाय।